बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग टॉपिक क्लियर करेंगे वाइटल साइंस, जो कि बीएसएन प्रोग्राम में ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। वाइटल साइंस ना कि सिर्फ आपके क्लास में एज अ पेपर्स के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और साथ ही ये आपके जो वाइवा के क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइटल साइंस का टॉपिक। आज हम देख लेते हैं कि वाइटल साइंस जो है बेसिकली हम कहते किसे हैं। तो इसका मतलब होता है कि वाइटल साइंस जो होते हैं वो मेजरमेंट्स होते हैं बॉडी के मोस्ट बेसिक फंक्शंस जो होते हैं उसके मेजरमेंट होते हैं। यानी कि जब भी कोई आपके पास पेशेंट आता है तो आपको सबसे पहले उसके वाइटल साइंस लेने होते हैं, तभी आपको पता चलता है कि ये इसकी तबीयत ठीक है या इसको बुखार कितना है। वो तमाम चीज़ें आपको तब पता चलती हैं। तो वाइटल साइंस वो ज़रूरी होते हैं, और वो कितने होते हैं यहाँ पे आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी 4 वाइटल साइंस, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो बेसिक जो है ना वो 4 होते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा इसको देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन जो बेसिक है वो 4 है हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं TPR। अब बताते हैं मैं आपको इसकी डिटेल से। T फॉर टेम्परेचर एंड पल्स, रिस्पायरेशन, और एक और भी इम्पॉर्टेंट होता है, उसे वैसे इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन आप इसके अंदर ज़रूर इसे इंक्लूड करें, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है चेक करना। वो है हमारे पास ब्लड प्रेशर। आज हम इन सब को डिटेल से डिस्कस करेंगे। वाइटल साइंस को, टेम्परेचर को अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगी, पल्स का बताऊंगी, रिस्पायरेशन का बताऊंगी और ब्लड प्रेशर का बताऊंगी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्परेचर को डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। टेम्परेचर का क्या मतलब होता है? वार्मथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। जो बॉडी के अंदर जो भी गर्माइश होती है या वार्मथ होती है बॉडी की, उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। तो टेम्परेचर के अगर देखा जाए अडल्ट्स में, यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स बताए गए कि टेम्परेचर को लेने के। सबसे पहले है ऑरल। तो ऑरल का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपको थर्मामीटर आपने देखा होगा जिसको मुंह के अंदर रखते हैं, ठीक है। अगर आप उससे ले रहे हैं, थर्मामीटर से आप लोग ले रहे हैं टेम्परेचर, तो वो कितना आना चाहिए? तो उसकी जो मैक्सिमम जो रेंज है या जहाँ तक वो टेम्परेचर आना चाहिए वो हमारे पास है 37 सेल्सियस स्केल। अगर सेल्सियस में देखें तो वो हमारे पास 37 सेल्सियस स्केल आएगा, और अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो हमारे पास 98.6 फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। अगर हम रेक्टल या टाइम्पेनिक तरीके से लें, यानी कि हम अपने फोर हेड से लें, ठीक है। टाइम्पेनिक मीन्स फोर हेड और रेक्टल, ठीक है, बैक से आप लें, तो आपका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? नॉर्मल रेंज उसकी कितनी होनी चाहिए? सेल्सियस में होनी चाहिए 37.5 सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट की अगर बात की जाए तो फ़ारेनहाइट में हमारे पास होनी चाहिए 99.6 फ़ारेनहाइट। उसके बाद एक्सिलरी टेम्परेचर, एक्सिला की टेम्परेचर जो है एक्सिला एरिया से लेना होता है, जो आपके आर्म पिट होती है, तो उसके अंदर से इसे हम लेते हैं, ठीक है। तो ये भी थर्मोमीटर से ही लिया जाता है। तो वहाँ पे जो रेंज है वो सेल्सियस में कितनी होनी चाहिए? 36.4 सेल्सियस होनी चाहिए। और अगर फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो फ़ारेनहाइट हमारे पास कितनी होनी चाहिए? 97.6 फ़ारेनहाइट इसकी होनी चाहिए। ये सब की टेम्परेचर रेंजेस आ चुकी हैं, क्योंकि ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में पूछी जाएंगी। तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछे जाए रेक्टल या टेम्पेनिक, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी होनी चाहिए, और एक्सिला की भी पता चल जाएगी। इस तरह से इसको आपने मेमोराइज करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वो कितना होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रेंजेस, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो आप थर्मोमीटर से ले रहे हैं या किसी भी और इंस्ट्रूमेंट से ले रहे हैं, तो आपका वो कितना होना चाहिए, कितने से कितना लेकर हो तो आपके पास लगेगा कि आपको बुखार नहीं है या आपकी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल सही है। तो वो हमारे पास होगा 36.1 सेल्सियस से लेकर 37.2 सेल्सियस तक, ठीक है। इतना अगर टेम्परेचर होगा तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर सही है। और अगर हम इसे फ़ारेनहाइट में ले लें तो उसे मैं लिखवा देती हूँ, क्योंकि पेपर में हो सकता है कि आपको फ़ारेनहाइट में पूछा जाए ऑब्जेक्टिव पे। तो 96 फ़ारेनहाइट से लेकर
99 फ़ारेनहाइट तक। सो पायरेक्सिया यानी कि फीवर इज़ डिफाइंड एज द राइज इन बॉडी टेम्परेचर अबव 99 फ़ारेनहाइट और 37.2 सेल्सियस स्केल। यानी कि पायरेक्सिया बुखार आपको तब होता है जब आपका थर्मोमीटर शो कर रहा है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 99 फ़ारेनहाइट से अबव चला गया है या फिर 37.2 सेल्सियस से अबव चला गया है, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर सही नहीं है, तो आपको फीवर है। सो यहाँ पे एक और टर्म यूज़ होता है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया भी इसी टेम्परेचर के अंदर आता है और इसका मतलब है लो बॉडी टेम्परेचर। अगर बॉडी का टेम्परेचर लो है तो उसे हम कहेंगे कि इस इंसान को हाइपोथर्मिया है, ठीक है। सो टेम्परेचर कितना लो होगा, टेम्परेचर फॉल्स बिलो 95 फ़ारेनहाइट और 35 सेल्सियस स्केल। यानी कि थर्मोमीटर में आपको इस रीडिंग से कम टेम्परेचर नज़र आए तो पता चल जाएगा कि आपको हाइपोथर्मिया है। और इसकी कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, किस किस वजह से ये जो है हाइपोथर्मिया होता है। बेसिकली स्टार्विंग ड्यूरिंग स्लीप, सोने के दौरान उसकी वजह से होता है, कोल्ड बाथ ठंडे पानी से नहाने की वजह से होता है, और रोज़ा वगैरह आप इस तरह से रखें तो उससे जो है आपको हाइपोथर्मिया होता है। सो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है पल्स। पल्स जिसको हम हार्ट रेट भी कहते हैं। सो पल्स आपने किस तरह से डिफाइन करनी है, अ वेव लाइक सेंसेशन दैट कैन बी पैल्पेटेड और फेल्ट in a peripheral artery that is produced by the movement of blood through aorta and then into smaller arteries during heart's contraction। तो इसकी डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हैं। सो पल्स क्या होती है, एक वेव की तरह एक सेंसेशन फील होती है, यानी कि एक लहर टाइप इस तरह से वेव लाइक सेंसेशन होती है जो कि आपको पेरिफेरल आर्टरी में फील होती है, जो कि किसकी वजह से बनती है, किसकी वजह से पैदा होती है, जब मूवमेंट होती है ब्लड की एओर्टा से। एओर्टा जो होता है हमारे हार्ट की सुपीरियर साइड पे एक आर्टरी होती है, उसका नाम होता है एओर्टा, ठीक है। तो वहाँ से जो है इसकी मूवमेंट जो होती है वो स्टार्ट होती है ब्लड की, और फिर जो है वो मूवमेंट कहाँ तक ले जाती है, बाकी जो स्मॉल आर्टरीज़ होती हैं वहाँ पे मौजूद होती हैं छोटी छोटी खून की नालियाँ, उनके अंदर जब जाती है, जब हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस वक्त जो चीज़ फील होती है दैट इज़ पल्स। सो इससे रिलेटेड हम मज़ीद इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से टर्म्स इंक्लूड हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो पल्स में अगर हम देखें तो नॉर्मल पल्स रेट जो होती है, हार्ट रेट, पल्स रेट को हम हार्ट रेट भी कहते हैं, हेल्दी पर्सन के अंदर वो तकरीबन 60 से 100 बीट्स पर मिनट होती है, और जो उसकी एवरेज जो रेंज है वो कितनी है, 72 बीट्स पर मिनट। यानी कि यहाँ तक हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो फिर वो ठीक नहीं है। सो इसके भी दो टर्म्स हैं, एक है टेकिकार्डिया और एक हमारे पास है ब्रेडिकार्डिया। टेकिकार्डिया क्या है, पल्स रेट ओवर 100, यानी कि जो पल्स रेट है वो 100 से अगर अबव चली गई है, अगर ज़्यादा हो गई है तो इसका मतलब है टेकिकार्डिया है। और ब्रेडिकार्डिया क्या होता है कि पल्स रेट जो है वो 60 से बिलो चली गई है तो उसको हम कहेंगे ब्रेडिकार्डिया। तो पल्स में एक और टर्म आता है रिदम और वॉल्यूम। सो रिदम क्या होता है, रिदम क्या होता है, रेफर्स टू द रेगुलेटरी ऑफ पल्स, बताता है कि जो पल्स है वो रेगुलर है या इररेगुलर है। और वॉल्यूम क्या होता है, रेफर्स टू स्ट्रेंथ ऑफ पल्स, कि पल्स की स्ट्रेंथ बताता है कि पल्स आपकी स्ट्रॉन्ग है, वीक है, थ्रेडी है या बाउंडिंग है। साथ ही मैं पल्स की कंडीशंस बता देती हूँ कि कौन कौन सी कंडीशन में आपकी पल्स जो है वो, आपकी पल्स या तो वो ब्रेडिकार्डिया में आ सकती है, टेकिकार्डिया में। यानी कि अगर आपकी पल्स रेट हाई हुई है, हाई तब होगी जब आप एक्सरसाइज की हो, इमोशंस हो, आपकी इलनेस हो, फूड खाना आपने खाया है, पेन हो रही है, आपको फियर है, कोई भी एंग्जाइटी और डर खौफ, इसकी बिना पर आपकी पल्स रेट जो है वो हाई हो सकती है, ठीक है। अब कौन सी ऐसी बिना है जिसकी पे आपकी पल्स रेट लो हो सकती है, यानी कि कंडीशंस जो है जिसमें पल्स रेट लो हो सकती है, उसमें नंबर 1 है हमारे पास हैमरेज और नंबर 2 है हमारे पास ब्लड लॉस, ठीक है। इन दोनों कंडीशंस में आपकी पल्स रेट जो है वो लो हो जाएगी, यानी कि उसे हम ब्रेडिकार्डिया में इन्वॉल्व करेंगे। हम डिस्कस कर लेते हैं ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, पोप्लिटियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और डोर्सालिस पीरियस आर्टरी। अब आपको ये पता भी होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे हैं। सबसे पहले हमारे पास है ब्रेकियल आर्टरी। तो ब्रेकियल आर्टरी जो होती है वो अबव द एल्बो के ऊपर होती है, इनर साइड में। आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पे जो ये एरिया होता है यहाँ पे जो है वो आपके पास ब्रेकियल आर्टरी होती है, ठीक है। सेकंड हमारे पास है रेडियल आर्टरी इन फ्रंट ऑफ रिस्ट, जो आपकी कलाई होती है यहाँ पे होती है रेडियल आर्टरी।
अब हम डिस्कस कर लेते हैं फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी हमारी कहाँ पे होती है? ग्रोइंग एरिया में होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है टेम्पोरल आर्टरी ऑन फोरहेड। आपका जो फोरहेड होता है, माथा होता है, वहाँ पे होती है। कैरोटिड आर्टरी कहाँ पे होती है? एट द साइड ऑफ नेक, ठीक है, आपकी गर्दन की साइड पे होती है। पोप्लीटियल आर्टरी एट द बैक ऑफ नी, जो आपका नी होता है उसके बैक में होती है। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी बिसाइड द फुट ऑन एंकल साइड। आपका जो फुट होता है ना, उसके एंकल जो होता है, एंकल के साइड पे होती है। डोर्सालिस पीरियस आर्टरी कहाँ पे होती है? ऑन फ्रंट ऑफ फुट, फुट के बिल्कुल ऊपर ऊपर जो एरिया होता है वहाँ पे कहीं ये पाई जाती है, डोर्सालिस पीरियस आर्टरी। आई होप स्टूडेंट्स आपको पल्स जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, और पल्स कहाँ कहाँ से ली जा सकती है वो आपको रीजन्स भी पता चल गए होंगे, वो एरियाज भी पता चल गए होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, रिस्पायरेशन। लेट्स सी द थर्ड वाइटल साइन इज रिस्पायरेशन रेट। रिस्पायरेशन रेट का क्या मतलब होता है? रिस्पायरेशन इज द एक्ट ऑफ ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सांस को अंदर जो है ऑक्सीजन लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेथ आउट करना, बाहर निकालना। तो इस फेनोमिनन को हम लोग रिस्पायरेशन कहते हैं। रिस्पायरेशन, नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट जो है अडल्ट के अंदर कितना होना चाहिए? 12 से 20 तक जो है ब्रेथ्स पर मिनट, इतना हो तो नॉर्मल है, ठीक है। इसके दरमियान तक हो तो वो जो है ब्रेथ जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, उसकी रिस्पायरेशन रेट नॉर्मल है। अगर वो इससे कम है या ज़्यादा है तो उसके लिए कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं, और वो टर्म्स हमारे पास हैं टैकीपीनिया एंड ब्रेडीपीनिया। टैकीपीनिया तब होगा जबकि आपकी जो रिस्पायरेटरी रेट है वो 24 ब्रेथ्स पर मिनट से ऊपर हो जाए, यानी कि 24 ब्रेथ से ऊपर ब्रेथ जा रही है तो इसका मतलब है उसको टैकीपीनिया है, ठीक है। और अगर जो है वो रिस्पायरेटरी रेट जो है पेशेंट का या किसी भी इंसान का जो है वो रिस्पायरेटरी रेट 10 ब्रेथ से कम हो जाए तो इसका मतलब है उसको ब्रेडीपीनिया है। रिस्पायरेशन में दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ होते हैं, एपनिया और डिस्पनिया, जो कि ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, ठीक है। एपनिया का मतलब होता है टोटल सिसेशन ऑफ ब्रेथिंग, यानी कि पूरी तरह से जो ब्रेथिंग है वो स्टॉप हो गई है। और डिस्पनिया का मतलब है डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने में मुश्किल हो रही है, तो उसे हम डिस्पनिया कहेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप रिस्पायरेशन रेट भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, ब्लड प्रेशर। जो हमारे पास फाइनल वाइटल साइन है वो है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को हम डिफाइन कर लेते हैं कि क्या होता है। ब्लड प्रेशर इज द मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर और फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ योर आर्टरीज। अब क्या होता है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर, वैसे आप लोग अगर डॉक्टर के पास जाएं तो आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है वहाँ पे। एक स्टेथोस्कोप और उस तरह से आपके पास कफ होता है और बल्ब, ये सब चीज़ें होती हैं, तो उससे ब्लड प्रेशर जो है वो लिया जाता है। लेकिन वो उसको हम डिफ़ाइन किस तरह से करेंगे कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी मेजरमेंट को कहते हैं जो कि आपकी जो आर्टरीज़ होती हैं उसकी जो वाल्स होती हैं वहाँ पे जो ब्लड है उसका प्रेशर कैसा है, उसके ऊपर जो उन आर्टरीज़ के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, जो ब्लड उनके अंदर फ्लो कर रहा है वो कैसे फ्लो कर रहा है, कितने प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है, ये कितनी फोर्स उसकी लग रही है, ठीक है। तो उन वाल्स के खिलाफ जितनी वो प्रेशर से करेगा ब्लड फ्लो, उसको हम ब्लड प्रेशर कहेंगे। ब्लड प्रेशर जो है वो हमारे पास 2 टाइप्स का होता है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायसिस्टोलिक प्रेशर। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सिस्टोलिक प्रेशर को। Systolic pressure is the pressure in the arteries when the heart beats and pushes blood out to the body. Systolic का मतलब होता है, यहाँ पे systolic का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो ब्लड होता है वो जब आर्टरीज में फ्लो करता है तो उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और ये प्रेशर जो है इंक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डायसिस्टोलिक प्रेशर। यहाँ पे सेकंड टर्म इसका है डायसिस्टोलिक प्रेशर। तो डायसिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? इज द प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन द हार्ट रेस्ट्स बिटवीन बीट्स, यानी कि ये ऐसा प्रेशर होता है। डायसिस्टोलिक का मतलब होता है रिलैक्सेशन, यानी कि जब हार्ट रिलैक्स करता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान में होता है। ऐसी सिचुएशन होती है कि अभी हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है तो उसके दौरान जो है वो प्रेशर काउंट होता है, दैट इज कॉल्ड डायसिस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर है हेल्थी अडल्ट का 120/80 mmHg। तो यहाँ पे 120 शो कर रहा है सिस्टोलिक प्रेशर को और डायसिस्टोलिक 80 को शो कर रहा है, ओके। अब हम इसके आगे टर्म्स हैं कुछ, जैसे कि फर्स्ट टर्म इसका मैं डिस्क्राइब करने लगी हूँ, दैट इज प्री हाइपरटेंशन।
So pre-hypertension is defined as a systolic pressure of 120 to 139 mmHg or as a diastolic pressure of 80 to 89 mmHg is considered pre-hypertension. यानी कि अगर आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 से लेके 139 mmHg तक जा रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो सिस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है। और अगर हम डायसिस्टोलिक की बात करें, वो प्रेशर जो है वो 80 से लेके 89 mmHg तक जा रहा है। यानी कि डायसिस्टोलिक अगर इतना होगा और सिस्टोलिक अगर इतना होगा तो इसका मतलब है इस पर्सन को प्री हाइपरटेंशन की कंडीशन शो हो रही हैं। प्री हाइपरटेंशन का मतलब ये है यानी कि अभी जो है हाइपरटेंशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर के चांसेस बहुत ज़्यादा इसको हो रहे हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो ब्लड प्रेशर में टर्म है वो है हाइपरटेंशन और उसके बाद है हाइपोटेंशन। सो हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर हाई हो गया, यानी कि ब्लड प्रेशर इतना हो चुका है 140 सिस्टोलिक है और 90 डायसिस्टोलिक है, और यानी कि इतना हो चुका है, या फिर आप कह सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर, उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन का मतलब होता है लो ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर आपका लो हो चुका है। इज़ अ ब्लड प्रेशर लोअर देन 90 over 60 mmHg। तो सिस्टोलिक 90 होगा और डायसिस्टोलिक जो होगा वो 60 होगा, तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर है वो लो ब्लड प्रेशर है, तो उसको हम हाइपोटेंशन का कहेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाइटल साइंस अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।